हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट गिनती 61 to 70। तो इसको हम हिंदी में अंग्रेजी अंक, हिंदी अंक और शब्दों में हम तीनों में इसको करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी अंक में 61 को हम किस तरीके से हिंदी में लिखेंगे। 6, ये क्या है 3, ये क्या है 6, क्या है 6 और फिर ये 1। ठीक है, 61 तो क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में 61 शब्दों में करेंगे 61। ठीक है, 62 62, 63 63 कैसे लिखते हैं हम। ये आपका 6 है और ये आपका 3 है, तो ये क्या है आपका 63। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में 63। क्या बोलेंगे इसको हम 63। ये आपका 64, क्या आपका ये 64। ये 65, क्या ये 65 कैसे लिखते हैं 6 और 5, जैसे वाई बनाते हो उस तरीके से 65। उसके बाद 66 कैसे लिखेंगे 66। ठीक है, 67 कैसे लिखते हैं 6। ठीक है, उसके बाद में ये 7, तो क्या बन गया ये 67। उसके बाद में 68 मतलब 68 68, तो कैसे लिखेंगे 68 को हम ये 6 और 8 को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से भी है और ये ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, 68। उसके बाद में 69 69, तो 69 को कैसे लिखेंगे इस तरीके से। 69 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से रखा है, आप इस तरीके से भी 9 बना सकते हो 69। उसके बाद में क्या है आपको 70 किस तरीके से लिखना है यू और 0। ठीक है, ये हो गया आपका 70। कैसे लिखोगे स आधा तय पूरा तय और रे, क्या बन गया ये 70। ठीक है, तो ये आपकी ये कंप्लीट हो गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 61 62 63 64, उसके बाद में 65 66 67 68 और 69 एंड 70। ठीक है, ये क्या है आपका 71। दिस इज 71। 71 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप छोटे ऊ की मात्रा लगाते हो जस्ट उस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, 7 और 1। ठीक है, 7 और 1, तो क्या है 71। फिर दोबारा से 72। ठीक है, 72 बेहतर। ठीक है, इस पर 2 तय हैं, तय के ऊपर एक और तय है मतलब आधा तय। ठीक है, हम एक बार लिख के बता देते हैं। बे है तो तर। ठीक है, 72 को कैसे लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, ये आपका 72 हो गया। ठीक है, इसके बाद में है आपका 73। उसके बाद में क्या 73, कैसे लिखेंगे 73 को 73, ये आपका 3 हो गया। ये क्या आपका 73। ठीक है, 73। ठीक है, उसके बाद में 74 कैसे लिखेंगे ऐसे करके, इसको आर की तरह बना देंगे। ये क्या आपका 74। ठीक है, इसके बाद में है 75, क्या लिखेंगे इसको हम 75, कैसे लिखेंगे 75 को 75, ये आपका जो वाई बनाते हैं ना उस तरीके से। तो क्या है ये 7 और 5, 75 को क्या बोलते हैं हम 75, 75 को क्या बोला जाता है 75। ठीक है, उसके बाद में 76 कैसे लिखते हैं हम इसमें इस तरीके से, और 6 को आप ऐसे। ठीक है, 3 का जस्ट उल्टा, 6 से छतरी बनाते हैं ना इस तरीके से। तो क्या 76 76 कैसे लिखोगे 76, 6 से 6 पे छोटी की मात्रा छी, ह आधा तय पूरा तय और रह 76। ठीक है, उसके बाद में 77 कैसे लिखेंगे 77, क्या आपका 77, कैसे लिखोगे 77 ऐसे यूं और फिर ऐसे करके, ये आपका बन गया 77। क्या बन गया ये 77, कैसे लिखोगे 7 ह आधा तय पूरा तय और रह, ये आपका 77 बन गया। ठीक है, उसके 77 को क्या बोला जाता 77। ठीक है, इसके बाद में 78 कैसे लिखोगे आप, पहले आपने इस तरीके से लिखा। ठीक है, फिर 8 लिखेंगे, 8 किस तरीके से लिखेंगे हम इस तरीके से, ये 8 बन गया। ठीक है, ये आपका 78 को 78 बोलते हैं 78। ठीक है, 78। ठीक है, उसके बाद में 79 क्या ये 79 कैसे लिखोगे, ये आपने 7 बनाया और ये आपका 9 बन गया, ये क्या आपका 9, तो ये क्या आपका ये बन गया 79 79
79, ठीक है। इसके बाद में 80, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। 80 ये आपका शब्दों में लिखा हुआ है। 80 और अंकों में लिखना है हमें 80। कैसे लिखेंगे हम? 8 बनाएंगे। 8 किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से, और फिर 0। तो ये क्या बन गया आपका? 80, ठीक है। और 79, ये 7 को इस तरीके से, और 9 किस तरीके से लिखेंगे? ये, ठीक है। तो ये क्या है? 79, 79, 79 और ये आपका 80, ठीक है। तो एक बार हम वैसे काउंटिंग कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे करते हैं हम काउंटिंग, ठीक है। करें एक बार। 71, सबसे पहले 71, 72, 73, 74। कैसे लिखोगे 71 को? आपको हिंदी अंकों में लिखना है, तो 71 को कैसे लिखोगे? जैसे बड़े छोटे की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। 1, ओके, 1, 71। उसके बाद में 72, 72 कैसे लिखोगे? ये 72 हो गया। 73, 73 इस तरीके से, ठीक है। 74, 74 जैसे आर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में 75, 75, 75 नहीं बोलेंगे, 75, ठीक है। 75 कैसे लिखेंगे? आपको ये इस तरीके से, ये और फिर वाई की तरह बना देना, ठीक है। 75, 75 सॉरी 76, 76 कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, और फिर 6 बना देना इस तरीके से, ठीक है। 77 कैसे लिखोगे? 77 इस तरीके से, 2 बन जाएंगे इस तरीके से, जैसे ऊपर छोटियों की मात्रा होती है ना, उस तरीके से। क्या है ये? 77, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका? 78, 78 कैसे लिखेंगे? 78, 79 और 80, ठीक है। तो 78 कैसे लिखेंगे? 78 को कैसे लिखेंगे? ये, और इसमें एक इस तरीके से 78, ठीक है। 79, 79 को इस तरीके से, और 80 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इस तरीके से, और 0। ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपकी ये काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर मीन्स पाठ नदी यहाँ पर, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे पठित गद्यांश होता है उस तरीके से हैं। इसमें से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो कविताएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है? पद्यांश, ठीक है। पद्यांश, जैसे हम पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश। पठित पद्यांश क्या होते हैं? जो आपकी बुक में से ही ले लिए जाते हैं, ठीक है, उनको हम पठित पद्यांश बोलते हैं। अपठित पद्यांश वो होते हैं जो किसी की भी बुक में से ले लिए जाते हैं, जो कि अननोन बुक्स होती हैं, उनमें से आपको एक पद्यांश दे दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है अपठित पद्यांश, ठीक है। तो ये आपका पठित पद्यांश है क्योंकि ये आपकी बुक में से लिया गया है, ठीक है। तो ये पद्यांश इसलिए है क्योंकि ये कविता है। जो कविताएं होती हैं वो पद्यांश है, और गद्यांश किसे बोलते हैं? जो कि आपकी कहानियों से लिए जाते हैं, उनको गद्यांश बोला जाता है, ठीक है। कोई कहानी होती है, कोई पैराग्राफ होता है, उसको हम गद्यांश का नाम दे देते हैं। चलो शुरू करते हैं इससे हम। नदी यहाँ पर, ठीक है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी धीमी चाल हुई, ठीक है। धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। मतलब बहुत तेज थी पर्वत पर। पर्वत पर वो जब नदी आती है तो बहुत ही स्पीड से आती है। आपने देखा होगा, मान लो ये पर्वत है, जब यहाँ से नदी आती है ऊपर से तो बहुत ही स्पीड से रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे मैदानी इलाके में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है? जब वो नीचे आती है तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब नीचे आई धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। जैसे कि बहुत तेज़ हम स्पीड से भागते हैं और उसके बाद में हम थक जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, उसी तरीके से नदी क्या है कि ऊपर से आई बहुत स्पीड से, और जैसे ही वो मैदानी इलाके में आती है तो वो थोड़ी उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। जैसे पानी बिखराती जाती, वो जहाँ भी जाती है तो वो क्या करती है? पानी बिखराती जाती है, ठीक है। हरियाली फैलाती है, और वो चारों तरफ क्या करती है? जहाँ पे भी नदी निकलती है वहीं पे पेड़ पौधे, डेल्टा, ये सभी क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, ठीक है। और नदी, जहाँ पे भी नदियाँ होती हैं, खेतों को पानी देने में काफ़ी हेल्प मिलती है, सिंचाई में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इससे क्या है कि हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो, कितना भी पानी ले लीजिए आप, इनका मन में बुरा ना लाती है, कभी वो मन में बुरा नहीं लाती है, ठीक है। तो ये पठित पद्यांश से आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि आपका प्रश्न 1, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा था? तो पर्वत पर कैसा था? तेज था, ठीक है। कैसा था नदी पर? तो ये रहा कि बहुत तेज थी पर्वत पर, ठीक है। तो पर्वत पर नदी का बहाव बहुत
तेज था। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नदी के पानी से चारों तरफ क्या छा जाता है, क्या छा जाता है, अंधकार, हरियाली या प्रकाश, तो क्या छा जाता है, हरियाली छा जाती है। ठीक है, उसके बाद में धीमी का क्या अर्थ है, धीमी का मतलब धीरे, तेज या अकेला, तो धीमी का मतलब धीरे। जब वो मैदानी इलाकों में आ जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो धीरे चलने लगती है। ठीक है, उसके बाद में चलने क्या मतलब बहने लगती है। ओके, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, श्री डॉक्टर श्री प्रसाद विजय गुप्त या महादेवी वर्मा, तो ये डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा इनको लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर श्री प्रसाद ने इनको लिखा है। ठीक है, ओके। प्रश्न 5 सही गलत। ठीक है, नदी थककर सुस्ताती है, हाँ जी, तो ये सही है, थककर वो सुस्ताती है। ठीक है, ओके, तो आपके ये क्या एक तरीके से क्विक रिवीजन है आपका ये। ठीक है, तो जो भी आप कराया है धीरे धीरे मैं आपका सभी रिवीजन करा दूंगी इसमें। ठीक है, ये चैप्टर है आपका टपके का डर, पार्ट 8। क्लियर। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट भाषा अभ्यास। हम ये भाषा अभ्यास का कंप्लीट कराने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या आपका, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कहाँ आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, मुझे पसीना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका कंप्लीट, आपका जो है सेंटेंस पूरा हो गया है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पूर्ण विराम। उसके बाद में क्या है, ताई जी बोली। ठीक है, ताई जी बोली आलू तो एकदम मीठे हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ताई जी बोली, बीच में अल्प विराम आ जाएगा क्योंकि वो कुछ देर के लिए रुक गई हैं। उसके बाद आलू तो एकदम मीठे हैं, तो पूरा सेंटेंस हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये लग गया, और साथ में ये आपका इन्वर्टेड कॉमा भी लगा है, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था कि ताई जी बोली कि आलू तो एकदम मीठे हैं, तो उन्होंने ज्यों का त्यों उस शब्द को एज इट इज बोल दिया। ठीक है, जो सेंटेंस बोला था ताई जी ने उसी तरीके से उन्होंने बोल दिया ज्यों का त्यों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, मीन्स उद्धरण चिन्ह आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इसमें क्या एक तरीके से आश्चर्य हो रहा है कि हाय अब क्या होगा, तो क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्या आएगा इसमें, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और साथ में क्या हो रहा है, तो इसमें इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर। इसके बाद में 5 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले, जो मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, विलोम शब्द का क्या करना है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, जैसे सूरज, सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया, तो अंधकार का, प्रकाश का क्या बनता है, अंधकार। क्या बनता है, प्रकाश का अंधकार। राजा रंक, ठीक है, उन्होंने बोला है काले मोटे अक्षर, तो काले मोटे अक्षर क्या है, दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे परेशान होने पर आसान काम मुश्किल हो जाता है। जब हम परेशान हो जाता है तो कितना भी इजी काम क्यों ना हो, परेशान मुश्किल हो लगने लगता है। जैसे कि एग्जाम के टाइम पर बच्चे क्या होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कैसे क्या करें, कि एग्जाम तो आ गए, जब से तो पढ़ाई की नहीं थी, लेकिन अगर वो धैर्य रखें तो कितना भी टफ काम क्यों ना हो, अगर वो टाइम टेबल बनाए कि 1 घंटे में आपको ये करना है, ये करना है, 3-4 घंटे में आपके 3-4 चैप्टर इजीली हो जाते हैं। बड़े पेशेंस के साथ आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो पेशेंस रखना चाहिए, जिससे कि आपको कठिन काम भी आसान लगने लगे, अदरवाइज आपको आसान काम कठिन लगने लगेगा। समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है, 6th क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची करने हैं। पर्याय कैसे लिखते हैं, पर्याय प र, ये जो र है इसके यहाँ पे ये के ऊपर लगाएं, पर्याय, ये पर्याय। ठीक है, पर्याय वाची शब्द छांटकर लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, एक शब्द के 2 एक जैसे शब्द होते हैं, उनको हम पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे अंधेरा, अंधेरा को हम तम भी बोलते हैं और अंधकार भी बोलते हैं। ठीक है, तम भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको हम, अंधकार भी बोलते हैं। आकाश को गगन और अंबर, क्या बोला जाता है, आकाश को गगन अंबर। वर्षा बारिश और बरसात। ठीक है, फूल को क्या बोलते हैं, पुष्प और सुमन, क्या बोला जाता है, पुष्प और सुमन। ठीक है, उसके बाद में 7, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। अच्छा, वाक्यांशों कैसे लिखेंगे, थोड़ा टफ पड़ जाता है बच्चों को, लिखना नहीं आता, तो कैसे लिखेंगे, वाक्य, सबसे पहले हमने लिख दिया वाक्य। ठीक है, वाक्या, वाक्या, वाक्यांशो। ठीक है, वाक्यांशो। ठीक है, क्या आ गया, वाक्यान, क्योंकि अंक की बिंदी की साउंड आ रही है, वाक्यांशो। समझ में आ गया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य,
ठीक है। जैसे कि हमारी जो प्राचीन मूर्तियां हैं, ठीक है, आज से 1000 साल पुरानी रखी हुई हैं, म्यूज़ियम में रखी रहती हैं, वो क्या है आपकी मूल्य, उनकी वो बहुमूल्य होती हैं, जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुमूल्य। क्लियर। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ से 157 समथिंग कुछ मूर्तियाँ लेकर आए थे, जो कि अब हमारी प्राचीन सभ्यता की धरोहर हैं, जिसमें बौद्ध की भी हैं, शिव की भी हैं, ठीक है, नटराज उन्होंने वो नृत्य करते। तो ये सभी क्या है आपकी, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य, ये बहुमूल्य चीज़ें हैं हमारी। क्लियर हो गया। जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अकथनीय, ठीक है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक क्या होता है, साप्ताहिक। कैसे लिखोगे साप्ताहिक, साप्ता, साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक। समझ में आ गया, साप्ताहिक। क्लियर हो गया। उसके बाद में जिसको भय ना हो, निर्भय। कैसे लिखोगे निर्भय, निर, ये जो रै है, ये वाला रै, इसको निर्भय, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे निर्भय, ये आधार है जो भी होता है ये निर्भय। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये अच्छे से। चलिए इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो विशेषण लिखने हैं, हमें विशेषण लिखने हैं, एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका शेर क्या है, नाउन, नाउन का एडजेक्टिव क्या हो गया, खूंखार और मोटा, ठीक है, तो इसको हम विशेषण भी बोलते हैं, ठीक है, नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे कि शेर खूंखार है, हिंदी में तो बाद में आएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, नाउन पहले, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। झोंपड़ी, झोंपड़ी साफ और छोटी, तो ये क्या है, उसकी विशेषता है, ये क्या है, उसकी विशेषता है कि झोंपड़ी क्या है, साफ है और छोटी है, तो ये क्या है उसकी, ये एडजेक्टिव है या फिर विशेषण बोलेंगे। जैसे जंगल, जंगल क्या है आपका नाउन, ठीक है, जिसे हम संज्ञा बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, बड़ा और घना, तो जंगल की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है और वो घना है, ठीक है, तो उसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। कुम्हार, कुम्हार क्या लालची है और मेहनती है, तो ये क्या है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वो लालची और मेहनती है, ठीक है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है जो कि आपके नाउन के साथ लगते हैं। पुत्र, पुत्र क्या आपका बुद्धिमान है और वीर है, तो पुत्र की क्या बताई जा रही है, विशेषताएं बताई जा रही हैं, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया। तो आपका ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज हम भाषा अभ्यास का चैप्टर कराने जा रहे हैं, नदी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं सबसे पहले। तो क्या है, अपनी पुस्तक में रैग के अलग अलग रूप वाले दो शब्द छांटकर लिखिए, ठीक है, अपनी पुस्तक में आपको लिखने हैं अलग अलग, मतलब रै के रूप छांटकर लिखने हैं, ठीक है, रै किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा असर, कै, असर, वर्षा, प्रकाश, और ये क्या है आपका ड्रम, कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो असर, ठीक है, तो ये क्या है, रात, दीवार, ठीक है, इसके बाद में वर्षा, ठीक है, इसमें ये वाली मात्रा आनी चाहिए, ये वाली रै जो होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे है, कर्म और धर्म, ठीक है, इसमें इस तरीके की मात्रा जो लगी हुई है ना, ये वाला जो इस तरीके की मात्रा जो होती है, जैसे वर्षा, ये कैसे लिखते हैं इसे हम, व र शा, ठीक है। तो ये जो रै होता है ये श के ऊपर लगता है, ये जो यहाँ पे जो रै लगता है ना, इसको हाफ रै जो होता है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। देखो आप एक बार अपने मुंह से बोलिए आप, व र सा, वर्षा, ठीक है, तो रै पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में कर्म, कर्म, देखिए क्या अंतर रहता है। जैसे मान लो हमने ये क्या कर दिया, हमने कर्म, तो हमने रै इसके ऊपर लगा दिया। अगर यही होता, हम क्या बोलते, क्रम, कम्र, क्या होता है ये, कम्र, मतलब मैं के बाद रै की साउंड आ रही है, मैं के बाद में रै की साउंड आ रही है, ये कम्र होता है और ये कर्म होता है, ठीक है। जैसे आपका ये क्या आपका धर्म, क्या है ये आपका ये धर्म, और इसको अगर इस अलग तरीके से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, धम्र, क्या बन जाएगा, धम्र, मतलब रै की साउंड इधर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, मैं के बाद आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप धर्म लिखते हैं, धर्म, तो ये मैं रै की साउंड कहाँ पे आती है, मैं से पहले आ रही है, इधर की तरफ आती है रै की साउंड, ठीक है, धर्म, ठीक है। तो ये जहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये वाला लिखना है, अब हमें ये जो मात्रा होती है ये करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा प्रकाश, तो क्या है, प्रभाव, ठीक है, ये क्या होता है आपका, प्रभाव, ठीक है, क्या है ये, प्रभाव। प्रथम, क्या है ये, प्रथम, समझ में आ गया। उसके बाद में अब कौन सी रै लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रम, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ड्रम, ये क्या दे रखा आपको, ड्रम। यहाँ पे क्या है, ट्रक और राष्ट्र, क्या है ये, राष्ट्र। अब इसके बाद में क्या दिया गया है,
नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। पर्यायवाची कैसे लिखते हैं? पर या। ठीक है, पर यहाँ पे जो रे की साउंड, इधर रे की साउंड आ रही थी। ठीक है, पर या ये। ठीक है, पर्यायवाची। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखते हैं पर्यायवाची? पर या वाची। ठीक है, तो वो हमें लिखने हैं। जैसे मान लो नदी, नदी को क्या बोला जाता है? सरिता और तटीनी। ठीक है, सागर को सिंधु और समुद्र क्या बोला जाता है? उसको सागर, सिंधु और समुद्र। ठीक है, एक सिंधु नदी भी है। ठीक है, तो पर्वत, पर्वत को भूधर और शैल क्या बोला जाता है? शैल और भूधर। पानी को क्या बोला जाता है? जल, नीर क्या बोला जाता है? जल और नीर। ठीक है, रात, रात को रात्रि और निशा, रात्रि और निशा। ठीक है, इसके बाद में नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे रात का दिन हो गया बहुत कम, है ना, बहुत बहुत कम। ठीक है, उसके बाद में टेढ़ी सीधी, अशांति शांति। अशांति कैसे लिखते हैं? शांति। ठीक है, शांति, अशांति। अशांति का क्या हो जाएगा? शांति। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है आपको? इसके बाद में दे रखा है आपको एक, एक का अनेक, बुरा भला, स्वदेश विदेश। स्वदेश कैसे लिखते हैं? स्वदेश। ठीक है, स्वदेश, स्वदेश को विदेश, नीचे ऊपर। ठीक है, ये तो होता है ऊपर, ये क्या होता है? ऊपर। लेकिन जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ऊपर। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है आपको? अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर दो पहलवान। ठीक है, आज हम ये पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं हम? प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? क्या क्या करता था? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता, वह पौष्टिक भोजन भी खाता था। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पौष्टिक, पौ। ठीक है, पौष्टिक, पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक भोजन भी खाता। उसका यह भोजन सामान्य आदमी द्वारा खाए जाने वाले भोजन से कहीं अधिक होता था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ वर्ड हैं जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि द्वारा। ठीक है, पौष्टिक, व्यायाम, ओके, उसके बाद में शक्ति और पौष्टिक। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करना। जैसे शक्ति, यहाँ पे आपको दे रखा है शक्ति, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शक्ति, लेकिन ये आपका गलत है। साउंड जो मुंह से निकल रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो, शक्ति। लेकिन हमें क्या करना होता है, जब भी आपका कोई आधा वो दे रखा होता है, जैसे मान लो अनारास जो भी कैक है, जो भी दे रखा है आपका, अगर वो हाफ दे रखा है तो हम हमेशा क्या करते हैं? मात्रा हम कहाँ से लेते हैं? मात्रा लेते हैं हम इधर से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शक्ति। कैसे लिखेंगे फिर उस शक्ति को? उस हाफ को कंप्लीट करते हुए तब लेते हैं हम शक्ति। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पौष्टिक। कैसे लिखेंगे? पौष्टिक भी जस्ट इसी तरीके से। ये कैसे करोगे? पॉस, देखो हमने यहाँ पे पॉज कर दिया, फिर यहाँ पे टिक लिख दिया, लेकिन हमें ये जो छोटी की मात्रा है ये हमें कहाँ से लेनी है? ये मात्रा लेनी है हमें क्योंकि हमें ये हाफ छोड़ना ही नहीं है, हाफ को कंप्लीट करते हुए लेनी है हमें। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम पौष्टिक। ठीक है, पौष्टिक। समझ में आ गया? उसके बाद में है द्वारा। क्या है ये? अगर हम मान लो हमने पूरा लिख दिया तो क्या लिखेंगे? दवारा। क्या बन गया ये? दवारा। लेकिन दवारा तो गलत हो जाएगा, हमने इसको आधा दय कर दिया। तो आधा दय कैसे बनाएंगे? इस पर हनंत लगा देते हैं नीचे। ठीक है, तो क्या बन गया ये? द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? प्रश्न 2, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? ठीक है, अपने घर से क्यों भाग गया? क्यों आ गया है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो क्यों भाग गया? तो मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर धरती पटक सिंह जोर से चिल्लाया। ठीक है, चिल्लाया। मुखजोर सिंह मेरे डर से कहाँ छिपा है? मेरे डर से कहाँ छिपा है? कहाँ आ गया इसका मतलब? क्वेश्चन मार्क आ गया।
हिम्मत है तो सामने आकर मुझसे मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर मुझसे माफ़ी मांग। उसकी यह बात सुनकर मुखजोर सिंह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं थर्ड। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने समझदारी दिखाते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा घबराने की बात नहीं है, अपने पिता को आने दो, आने दो, आने दे, उनके आते ही ये पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दें। इस चूहे को, वो हाथी को चूहा बोलने लगे थे, ठीक है, तो इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दें। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 4, 4, ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर 4 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 4 मतलब ये रहा, शब्दों में मतलब अंकों में, ठीक है, और शब्दों में कैसे लिखोगे? 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका इंग्लिश में हो गया, ये अंकों में हो गया, और ये आपका शब्दों में हो गया। क्लियर? तो मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों कही? ठीक है, तो मुखजोर सिंह को लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक को करारा जवाब नहीं दिया और उसने उसका नाम डुबो दिया। इस बात से क्रोधित होकर अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात कही। अब इसमें से हम कुछ जो टिपिकल वर्ड हैं उनको कर लेते, जैसे क्रोधित। कैसे करोगे क्रोधित को, कैसे लिखोगे? ये क्या है, कै पे रे लग गया आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय। क्या बोलते हैं इसे? क्रय। अब क्रय पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्रोधित। ध पे छोटी की साउंड आ रही है, क्रोधित। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रोधित कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हेलो बच्चों, तो आपको हम ये 2 पहलवान के छोटे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, तो आप करते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। धरती पटक सिंह कैसा भोजन करता था? कैसा भोजन करता था? वो पौष्टिक करता था। कैसे लिखते हैं पौष्टिक? ये पौष्टिक। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है हिंदी में, हिंदी वीक होती है, उनका रीज़न ये रहता है कि सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं और एक सब्जेक्ट आपका हिंदी में होता है, तो वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हिंदी वीक होती है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से होते हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि उनका इंग्लिश का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है। तो जिस सब्जेक्ट को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वही हमारा अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है, उसमें हम काफ़ी अच्छा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी इसमें क्या है, पौष्टिक। फिर कैसे लिखेंगे इसको, एक तरीके से और देख लेते हैं। देखो पौस, ये जो आधा से है ये इस पे से पूरा लेके जाएंगे हम। ठीक है, पौष्टिक, इसको नहीं छोड़ेंगे बीच में। ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। प्रश्न 2, धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुक कर कहाँ खाना खाया? कहाँ खाना खाया? ढाबे पर। कहाँ पर खाना खाया उसने? ढाबे पर। प्रश्न 3, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक तरीके से आपका एक क्विक रिवीजन है, ये सारा रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें। तालाब पर प्रतिदिन पानी पीने कौन आता था? कौन आता था? हाथी। कौन आता था वहाँ पर? हाथी। ठीक है, उसके बाद में मुखजोर सिंह के बेटे ने, क्या हुआ? मुखजोर सिंह के बेटे ने हाथी को क्या कहा? क्या कहा था उसने? चूहा कहा था। क्या कहा था उसने? चूहा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 5, धरती पटक सिंह ने खजूर के पेड़ को क्या कहा? छड़ी। क्या कहा उसने? छड़ी कहा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6, आप पाठ के आधार पर बुद्धि बल और शारीरिक बल में से किसको श्रेष्ठ मानते हैं? तो क्या है? बुद्धि बल। जो बुद्धि होती है उससे हम शारीरिक बल से काफ़ी वो रहती है कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, माइंड है, इंटेलिजेंट है, तो आप कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसको आप अपनी बुद्धि के बल पर हरा सकते हैं। कहते हैं ना कि भैंस बड़ी, या क्या बोलते हैं, बुद्धि या फिर भैंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही बोला जाता है, तो ये बुद्धि ही बड़ी रहती है। ठीक है, भैंस नहीं रहती। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर। किसने कहा था? धरती पटक सिंह ने मुखजोर सिंह से कहा था, क्योंकि धरती पटक सिंह किसके घर आया था? मुखजोर सिंह के घर आया था। तो बाहर से चल रहा था कि अगर हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, तो वो धरती पटक था जो मुखजोर सिंह से कह रहा था। 2, पहाड़ धकेलने बाहर आ गए। पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं। मुखजोर सिंह की पत्नी ने धरती पटक सिंह से कहा।
कि वो पहाड़ धकेलने के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3, यह चूहा तो नाली में गिर गया। कौन कहता है? मुखजोर सिंह के बेटे ने अपनी माँ से कहा कि ये चूहा तो नाली में गिर गया। ये किसने किससे कहा? ठीक है, कहाँ गया वह गप्पी? मुखजोर सिंह ने अपने बेटे से कहा। ठीक है, कहाँ गया वह गप्पी? ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? पाठ टपके का डर, ये इसके क्वेश्चन वो है शब्दार्थ। क्या है ये? शब्द अर्थ। ठीक है, तो क्या विषाद को क्या बोला जाता है? हैसियत। विषाद मतलब हैसियत। रिसना, पानी टपकना। पोखर, तालाब। गत, हालत। और अचंभा, आश्चर्य। कैसे लिखेंगे आश्चर्य हम? आश्चर्य। ठीक है, ये जो ये जो रे जो इसके ऊपर लगेगा ये च के बाद में आता है चर्य। ठीक है, कैसे लिखते हैं? च, ये जो रे है इसके ये के ऊपर लगेगा। ठीक है, चर्य। समझ में आ गया? आश्चर्य। इसमें इस तरीके से लिख रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिखना है। तो आश्चर्य सिंपल सिंपल लिख देते हैं इसको। एक बार फिर से लिख देते हैं, आश्चर्य। क्लियर? आश्चर्य। क्लियर हो गया? प्रश्न है इसमें, प्रश्न 2, दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाती थी? ये टपके का डर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसे। दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाती थी? तो क्या था? दादी पोते को राजा रानी और परी जैसी राजकुमारी की कहानियां सुनाती थी। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 3, आपको कहानियां कौन सुनाता है? मुझे कहानियां मेरी माँ सुनाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? प्रश्न 4, कैसे लिखते हैं? प्रश्न, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 4 क्या कह रहा है? कहानी में टपका कौन है? तो कहानी में टपका बारिश की बूंदें हैं। क्या है टपका इसमें? बारिश की बूंदें हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 5, टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था? तो टपके से सबसे ज़्यादा शेर डरता था। कौन डरता था? शेर डरता था। उसके बाद में कुम्हार गधे की तलाश में झोंपड़ी के पास आया। कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? तो किसके पास आया वो? झोंपड़ी की तलाश के पास आया। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 7, कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज़ सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? कुम्हार ने तिनके और पत्तों की आवाज़ सुनकर शेर को 2 डंडे जड़ दिए क्योंकि कुम्हार ने शेर को अपना खोया हुआ गधा समझ लिया था। ठीक है, तो उसने उसको क्या समझ लिया था? खोया हुआ गधा समझ लिया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 1 क्या है? इसमें आंसर 1 है इसका, दादी के पास कौन सोता था? तो दादी के पास उसका पोता सोता था, छोटा। तो प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न है आपका, दादी के पास कौन सोता था? कौन सोता था? तो दादी के पास उनका सबसे छोटा पोता सोता था। ठीक है, ओके। तो आपके ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए इसके। क्लियर? इसके शब्दार्थ भी हो चुके हैं, क्वेश्चन भी हो चुके हैं। क्लियर? अगर आपको ये चैनल समझ में आता है और क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विराम चिन्ह। कि विराम का अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका हम अभी करते हैं इसको। तो विराम चिन्ह, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना या विश्राम करना। ये श्रेय है। ठीक है, श्रेय। ओके, श्र, विश्राम। क्लियर? इसके बाद में क्या है? चिन्ह का अर्थ होता है निशान। चिन्ह का क्या अर्थ होता है? निशान। ठीक है, क्लियर? ची, ह, न। ठीक है, ओके। इसके बाद में लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब लिखते समय जब हम कुछ लिखते हैं तो रुकने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा कि सीता स्कूल जाती है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। हमने इसको रोक दिया, तो किससे रोक दिया? हमने यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दी? जैसे कि आपको लिखते समय रुकने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये कॉमा लगा दिया है, लगा दिया ये, तो इस तरीके से यहाँ पे रुक गए हैं और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? एक चिन्ह का निशान लगा दिया। तो इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्लियर हो गया? विराम
चिन्ह व उनके नाम। ठीक है, तो पूर्ण विराम किसे बोलते हैं? ये है आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ये वाला जो आपका ये निशान होता है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस, तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, प्रश्नवाचक, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या आ गया, तो क्या क्या है इसमें, प्रश्नवाचक बोलते हैं उसे हम। प्रश्नवाचक पे हमेशा क्वेश्चन मार्क जिसे हम बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अल्प विराम, ठीक है, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, ये क्या है आपका अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम हो गया। नंबर 4 विस्मया बोधक, विस्मयादि बोधक, जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हो अरे ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या होता है विस्मया बोधक। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, विस्मया। ठीक है, कैसे लिखोगे, विस्मया म या विस्मया, विस्मयादि। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक, समझ में आ गया। उसके बाद में योजक, उसके बाद में योजक, ये आपका योजक है, डैश टाइप का जो होता है इसको योजक बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला माता पिता, हमने क्या लिख दिया, माता पिता। ठीक है, तो ये आपके होते हैं योजक। ठीक है, तो इसमें हमने एक मतलब ये मिलते जुलते शब्दों को लेके चलते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, तो इसमें योजक शब्दों का यूज़ होता है। जैसे उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को एज इट इज़ बोलते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने जैसे एज इट इज़ बोला था ये नारा, हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें उद्धरण चिन्ह का यूज़ होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्टेड, जो एज इट इज़ बात को एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो ये बात सत्य है, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, जो सत्य बात होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं, या फिर इनको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी उद्धरण लिख लेते हैं एक बार, उद्ध आधा है, उद्धरण, समझ में आ गया। उद्धरण कैसे लिखा जाता है, उद्धरण चिन्ह, जी है पे हनंत और ये चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। उसके बाद में क्या रह गया आपका, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं बेटा, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि कोई भी जैसे बात करता है उसको एज इट इज़ बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो ये आपका एज इट इज़ हम इसको बोल देते हैं। जैसे कि माँ ने कहा मैं जा रही हूँ। ठीक है, माँ ने कहा मैं जा रही हूँ, तो एज इट इज़ हमने उसको बोल दिया। क्लियर हो गया। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इनका उद्धरण चिन्ह इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, किसी ने बोला सूरज पश्चिम से निकलता है, सच है ये, तो हमने एज इट इज़, जैसे उस बंदे ने बोला एज इट इज़ हमने उसको एज इट इज़ बोल दिया। ठीक है, तो वो क्या है आपका उद्धरण चिन्ह, ज्यों का त्यों हमने उस चीज़ को बोल दिया। क्लियर हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस, और इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो वर्तमान काल है उसमें ता ते ती आता है, लास्ट में क्या आता है, ता ते ती। ठीक है, वह खेलता है, या फिर रहा है, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। भूतकाल में क्या आता है आपका, भूतकाल में था थे थी, क्या आता है उसमें, था थे थी, ये सब इसमें भूतकाल में आते हैं। जैसे या फिर रहा था, कर रहा था, खेल रहा था मतलब था आना चाहिए पीछे। ठीक है, या फिर भविष्य काल में गा गे गी आता है, गा गे गी। ठीक है, वह खेलेगा, वह नाचेगा, वह कूदेगा, मतलब पीछे गा का साउंड आना चाहिए। तो ये आपके ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपको वर्तमान काल दिखा रखा है। वर्तमान काल क्या दे रखा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो ये काम हो रहा है। ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ तो ये भी काम हो रहा है, वो टीवी देख रहा है मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सभी क्या है आपके वर्तमान काल की पहचान है इसमें। ठीक है, रहा है, रहे हैं, या ता ते ती। ये भूतकाल क्या होता है, मीन्स पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम पहले हो चुका है, जिसमें था थे थी, जैसे मैंने काम कर लिया, मतलब हो चुका है वो काम,
तो जिसमें इस तरीके से आता है तो वो सभी क्या होता है, भूतकाल होता है। जैसे कल बस खराब हो गई थी, ठीक है, थी आ गया पीछे। ओके, मैंने माँ ने कपड़े धोए, मतलब धोए मतलब धोए थे, पहले धोए थे, अभी नहीं धोए हैं। मीना पढ़ रही थी, तो इसमें थी आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, कल बस खराब हो गई थी, तो गई थी, ठीक है, धोए, ये सभी क्या आपके शो करते हैं, पढ़ रही थी, तो ये सभी क्या है, ये आपके क्या होते हैं, ये पास्ट टेंस की पहचान है, मीन्स भूतकाल की पहचान है, ठीक है। करते हैं जैसे पूर्ण विराम, क्या करते हैं हम इसमें, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता क्या है, पूर्ण विराम आपका ये निशान पूर्ण विराम का होता है। जैसे वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे हम बड़ों का आदर करते हैं, तो पूर्ण विराम लगा दिया हमने, क्लियर हो गया। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या है, प्रश्न वाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक है, मीन्स क्वेश्चन मार्क। तो क्या, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि जैसे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो ये क्या होते हैं, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, क्लियर। आपका जैसे ये दे रखा है अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम जैसे कोमा जो होता है, अल्प विराम बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, वहां अल्प विराम का विराम लगाते हैं। जैसे बोलते या पढ़ते समय हम कुछ देर के लिए अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वहां पे हम अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे हमने बाजार से कपड़े, सब्जी, चीनी और मिठाई ली, ठीक है, हमने बाजार से कपड़े, फिर जैसे हम 2-3 आइटम भी खरीदते हैं, उसके बीच में भी हम अल्प विराम लगाते हैं, जैसे कपड़े, सब्जी, चीनी, ठीक है, और फिर मिठाई ली, तो हम यहाँ पे अगर हमने और लगाया है तो उसके बाद में ये अल्प विराम नहीं आएगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, चीनी और मिठाई के बीच में भी ये लगा देते हैं, जो कि आपका गलत है, ठीक है। अगर और लिखा हुआ है तो नहीं आएगा, क्लियर, आपका अल्प विराम नहीं आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में योजक, क्या आपका योजक चिन्ह, ये आपका योजक डैश की तरह जो होता है, ये आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच में किया जाता है। जैसे एक जैसे शब्द होते हैं ना, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, छोटा बड़ा, तो इनको जोड़ों के बीच में शब्दों को दोहराने की स्थिति में सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे मेरे माता पिता बहुत मेहनती हैं, तो ये माता पिता हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक जैसे जो रहते हैं उनको इसमें योजक चिन्ह का यूज होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बात करते समय में हम कई बार हर्ष मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं, शोक मतलब काफ़ी दुखी हो जाते हैं, आश्चर्य हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य करने लगते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। घृणा, कई बार हमें किसी को देख के घृणा होने लगती है, ठीक है, हम किसी के प्रशंसा करने लगते हैं, तो उन सभी में क्या यूज़ होता है, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज़ होते हैं। जैसे वाह बहुत सुंदर घर है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आश्चर्य हो रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे शोक या हर्ष या फिर गणना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वाह, तो ये क्या आपका, वाह बहुत सुंदर घर है, तो हम आश्चर्य हो रहा है हमें, क्या ये बहुत ही सुंदर घर है, तो क्या है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। समझ में आ गया आपको, क्लियर। हेलो बच्चों, तो आज हम आपको करा रहे हैं दो पहलवान, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपका ये एक तरीके से क्विक रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1 कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम बताइए, ठीक है। आपके उसमें चैप्टर्स में ये भी आएगा कि काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, इनकी पहचान बताइए। तो हम इसमें से करते हैं दो पहलवान में से, क्लियर हो गया। तो लिख करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो प्रयुक्त कैसे लिखते हैं, प्रयुक्त, क्लियर हो गया। तो नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल का नाम लिखें। तो पहला क्या है, हमने स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। तो क्या है ये, क्या कौन सा काल लग रहा है आपको, कौन सा टेंस है ये, भूतकाल, कौन सा है आपका ये, भूतकाल। आप अपना काम कब करोगे, तो इसमें गे आ रहा है, ठीक है, और आप इसमें काम कब करोगे, तो दोनों आ रहा है, कब भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इसमें प्रश्नवाचक मीन्स ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क से तो ये पता चल गया कि ये क्या है आपका
जो आपने जो किए थे ना चिन्ह जो होते हैं, कौन सा चिन्ह लगता है, दूसरा कौन सा है, कौन सा, करोगे, करोगे आ गया तो इसका मतलब है भविष्यकाल। कैसे लिखते हैं भविष्यकाल, भविष्य, ठीक है, भविष्य, क्लियर हो गया, भविष्यकाल, क्लियर हो गया। उसके बाद में हम प्रतिदिन सबके उचित स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ पे ता ते ती आता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका वर्तमान काल। जहाँ पे क्या आता है ता ते ती, जहाँ पे भी ता ते ती आता है वहाँ पे क्या होता है आपका वर्तमान काल। क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस, क्लियर। इसके बाद में क्या दे रखा है प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, वाक्य पढ़कर सही या गलत लिखिए। ठीक है, बीते हुए समय को वर्तमान काल कहते हैं, गलत, क्योंकि बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, तो ये क्या आपका गलत है। क्लियर, क्या ये गलत है, क्लियर। दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, सही है, जो समय आप आने वाला है उसको भविष्यकाल कहते हैं, मीन्स फ्यूचर टेंस कहते हैं, क्लियर। चल रहे समय को भूतकाल कहते हैं, गलत, जो समय चल रहा होता है उसको वर्तमान काल कह रहे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जो भी ये क्या फिर आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न 3, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। प्रश्नों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे अरमान, अरमान का क्या मतलब होता है, इच्छा, ठीक है, कहते हैं क्या अरमान है आपके, क्या इच्छा है आपकी, ठीक है। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ, कि उसने उसकी प्रशंसा की, ठीक है, ये एक तरीके से संस्कृत वर्ड हैं सारे ये प्रशंसा, ठीक है, फिर उसको तारीफ में बदल दिया गया, जैसे आपकी लैंग्वेज चेंज होती गई धीरे धीरे। क्रोध, ये भी आपके संस्कृत वर्ड हैं, ठीक है, क्रोध किसी टाइम में यूज हुआ करते थे, क्रोध, क्रोध को क्या बोला जाता है, गुस्सा, क्या बोला जाता है, गुस्सा। बुद्धिमान, बुद्धिमान को क्या बोला जाता है, समझदार, बुद्धिमान क्या होता है आपका, समझदार, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न 4, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग करिए, ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे चाचा नेहरू ने बच्चों को बुलाया, तो चाचा नेहरू, अच्छा, भाषा माधुरी किताब बहुत ही सुंदर है, राजा ने रानी को गुलाब का फूल दिया, तो हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे चाचा नेहरू क्या आपका व्यक्तिवाचक, क्या है आपका ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात हो रही है इसमें। भाषा माधुरी ये भी एक क्या है, एक तरीके से व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक नाम है किसी का, ठीक है, गुलाब, ओके। अब जातिवाचक जो कि पूरे समूह का बोध कराती है, जैसे बच्चों, अब बच्चों में क्या है कि एक बच्चे की बात तो नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं उसमें। किताब, किताब क्या एक किताब की काम, जब हम किताब बोलते हैं तो उसमें क्या आ जाती है आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी आ जाती हैं, तो जब सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती है तो उनको हम किसका नाम दे देते हैं कि एक किताब है, समझ में आ गया। जैसे राजा रानी, ठीक है, राजा रानी तो बहुत हो सकते हैं ना। फूल, फूल कौन सा है, गुलाब का है या फिर चमेली का है, चंपा का है, क्या है, तो ये क्या है, फूल एक पूरी जाति को संबोधित करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है व्यक्तिवाचक, और ये है, तो इसमें किस तरीके से चाचा नेहरू व्यक्तिवाचक, ठीक है, भाषा माधुरी भी एक व्यक्तिवाचक, और क्या है आपका गुलाब, ये क्या आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद में क्या है आपका जातिवाचक, जातिवाचक क्या है, बच्चों, जातिवाचक बच्चों, चाचा नेहरू ने बच्चों को बुलाया, भाषा माधुरी किताब बहुत सुंदर है, किताब, ठीक है। उसके बाद राजा ने रानी, तो राजा रानी, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके, और एक ये फूल, तो ये क्या आपके जातिवाचक, समझ में आ गया आपको, क्लियर। अब है आपका उत्तर 5, सर्वनाम छांटकर शब्द छांटिए, मतलब हमें सर्वनाम छांटना। सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, हम किसी नाम की जगह यूज़ करते हैं। जैसे मान लो राम है, राम की जगह हमने क्या लिख दिया, ही को हिंदी में क्या बोलते हैं, वह, तो वह क्या है आपका सर्वनाम, समझ में आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया ही क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, क्या बोला जाता है, सर्वनाम। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सभी क्या होते हैं बेटा आपके सर्वनाम होते हैं, मीन्स प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारे, ठीक है, हमारे, मैं, अपने आप, उन्होंने, उसे, तो ये सभी क्या होते हैं आपके सर्वनाम होते हैं, क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या है, ये सर्वनाम शब्द भरिए, शब्द सर्वनाम, अभी उसमें वह, ये सर्वनाम, ये जैसे वह क्या आपका सर्वनाम है, हम, वे, मैं और आप, ये सभी क्या होते हैं बेटा आपके सर्वनाम हैं, क्लियर हो गया। जैसे आपका पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, ठीक है, चोर क्या हो गया, 9 2 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद में भारत ने पाकिस्तान की टीम के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, रखा है सर्वनाम शब्द छांटने हैं। जैसे मीना हमारे घर आई, तो हमारे क्या है बेटा आपका इसमें सर्वनाम, ठीक है। मैं प्रतिदिन, अपने आप योग दो, मैं क्या आपका आई, ये क्या आपका प्रोनाउन, अपने आप, ठीक है,
तो क्या ये सभी सर्वनाम है। उन्होंने, उन्होंने क्या है, और उसे, ये क्या आपके सर्वनाम है। ठीक है, ये किसी का नाम था, नाम की जगह पे उन्होंने, उसे, ठीक है, मैं, अपने आप, ये सभी क्या है, यूज़ कर लिए गए हैं। क्लियर हो गया। अब वाक्यों में सही सर्वनाम भरिए। वाक्यों में क्यों हंस रहा है, तो वह आ जाएगा, वह क्यों हंस रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भर देंगे राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगा। राम क्यों हंस रहा है, तो ये संज्ञा हो गया। अगर आपसे पूछते हैं कि इनमें संज्ञा भरिए, तो आप राम भर दोगे। अगर सर्वनाम पूछा जाता है तो आप वह भरोगे। कल हम घूमने गए थे, तो हम क्या है आपका, सर्वनाम है। समझ में आ गया। प्रोनाउन जिसे बोलते हैं। सुबह जल्दी उठता हूँ मैं, ठीक है, मैं, तो मैं मीन्स आई प्रोनाउन, एंड मैं इज सर्वनाम। ठीक है, तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आज क्या लाए हो, आज तुम, ठीक है, तुम, तो तुम क्या है, इसमें सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर, ये आपका पठित पद्यांश है। नदी यहाँ पर है। ठीक है, पद्यांश मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया गया है, तो बताया हुआ है। तो पद्यांश क्या होता है, जैसे कि यह पठित पद्यांश होता है कि आपकी बुक में से ही जो आपने पढ़ा हुआ उसी से, उस कविता से ही आपको पद्यांश बना दिया जाता है, मतलब उसको पद्यांश बोला जाता है। ठीक है, सब क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न एक क्या है, पंक्तियाँ पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। ठीक है, तो आपको ये एक पूरा छोटा सा एक पैराग्राफ छोटा सा वो दे दिया है आपको पद्यांश। तो इसमें आप क्वेश्चन दे रखा है, नदी की चाल कहाँ तेज होती है, कहाँ तेज होती है आपकी, पर्वत पर। ठीक है, नीचे आने पर नदी की चाल कैसी हो जाती है, धीमी धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मैदानी इलाकों में चलना शुरू कर देती है, बहना शुरू कर देती है। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई हैं, तो ये डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में सही उत्तर छांटिए। सही उत्तर छांटिए, तो करते हैं। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। ठीक है, तो नदी सबको क्या देती है, राह, खेत या पानी, तो क्या देती है, वो सबको पानी देती है। नदी फसलों को कैसा बनाती है, तो वो क्या, लंबी लंबी, बड़ा या धानी, वो सबको धानी बनाती है। ठीक है, ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, तो ये नदी यहाँ पर है, कविता से ली गई हैं। समझ में आ गया। प्रश्न 3, सही उत्तर लिखें। सागर में मिल जाने पर वह फिर बन जाती है सागर। जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। वो तब तक चलती रहती है जब तक आपके रात दिन धरती पर हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऊपर दी गई पंक्तियों में से रात का विलोम क्या होता है, रात का विलोम होता है दिन, मतलब उसका अपोजिट, जैसे बोलते हैं रात दिन। ठीक है, ओके। भूमि शब्द का समान अर्थ इन पंक्तियों में से छांट कर लिखिए। तो भूमि को क्या बोला जाता है, धरती। भूमि को क्या बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, समान अर्थ बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, जिसे हम समानार्थी बोलते हैं या फिर पर्यायवाची बोला जाता है। क्लियर। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इन पंक्तियों में से छांट कर लिखिए। तो क्या है, समुद्र को क्या बोला जाता है, सागर। क्या बोला जाता है समुद्र को, सागर। समझ में आ गया। उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने। आपको उचित स्थान पर क्या लगाने, विराम चिन्ह। जैसे राम घर चला गया, तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा आपका, पूर्ण विराम। क्या आ गया आपका, पूर्ण विराम। यहाँ पे दे रखा है विराम चिन्ह। किसने आज व्यायाम नहीं किया, तो इसमें कौन सा आ गया आपका, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे किसने आ गया। समझ में आ गया। मेज पर पेंसिल, देखो यहाँ पे अल्प विराम आया हुआ है। पुस्तक, कमल और कॉपियाँ हैं, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, अल्प विराम आ गया। इसमें क्या आ गया, इसमें अल्प विराम आ गया। क्लियर हो गया। और ये सेंटेंस पूरा हो गया, तो इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया है। समझ में आ गया। सुख दुख, तो इसमें कौन सा विराम है आपका, योजक चिन्ह है। इसमें कौन सा है, सुख दुख, माता पिता, तो ये कौन सा है आपका, योजक। क्या बोला जाता है, इसको योजक बोला जाता है। क्लियर, ओके। दुख सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। वाह, ये कौन सा है आपका, विस्मयाबोधिक चिन्ह बोला जाता है। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। तो कितना सुंदर भी आ गया है, तो क्या आप क्वेश्चन मार्क पे लग जाएगा इधर, कितना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, तो इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम। क्लियर, इसको हिंदी में लिखेंगे पूर्ण विराम। क्लियर। किसने आज व्यायाम नहीं किया, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोला जाता है इसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में मेज पर पेंसिल, इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोला जाता है, इसको हम अल्प विराम लिख देते हैं, अल्प विराम। क्लियर। सुख दुख, ये आपका योजक। क्या बोला जाता है इसको, योजक, योजक। क्लियर हो गया। कितना सुंदर, तो ये क्या आपका विस्मयाबोधक। कैसे लिखेंगे, विस्मया।
ठीक है, विस्मयाबोधक। क्लियर हो गया, विस्मयाबोधक चिन्ह। तो समझ में आ गया आपको ये? ओके, सही या गलत बताएं, सही या गलत बताएं। प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गलत। जब हम प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गया, प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ना कि पूर्ण विराम का। ठीक है, पूर्ण विराम जब होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, उस पर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, जैसे कि आपका ये लगा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हर्ष, घृणा, आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मयाबोधिक, बिल्कुल, जहाँ पे हर्ष, घृणा, आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम विस्मयाबोधिक का प्रयोग करते हैं, ये आपका सही है। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगता है, हाँ जी बिल्कुल, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसमें फुल स्टॉप, मतलब वो ये क्या, पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। जोड़े वाले शब्दों के बीच प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गलत है। जो जोड़े वाले शब्द होते हैं, सॉरी ये गलत है, तो उसमें लगाया जाता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये वाला जो होता है, इसको योजक बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका यूज होता है जिसमें डैश का निशान होता है, तो जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, तो इसमें क्या है आपका, जो आपके जोड़े वाले शब्द होते हैं, जोड़े वाले शब्द हैं आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब क्या है, जोड़े वाले शब्द हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए अब इनको देख लेते हैं। जैसे सही मिलान करने हैं हमें, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है आपका, ये आपका पूर्ण विराम है। योजक, जिसमें डैश लगा रहता है उसको योजक बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, उद्धरण चिन्ह जिस बात को हम ज्यों का त्यों कहते हैं। ठीक है, आपने कहीं से कोई बात सुनी, आपने एज इट इज कह दिया, तो ये उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा लगता है। ठीक है, प्रश्नवाचक, जब हम क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तो क्यों आ गया, तो इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयाबोधक, जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, शोक व्यतीत कर शो करते हैं, या फिर काफ़ी खुश होने लगते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं आपके विस्मयाबोधिक चिन्ह लगते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्या है प्रश्न 4, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरें। हमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे रात होते ही अंधकार फैल गया और प्रकाश हट गया, तो अंधकार का क्या होगा आपका, रात होते ही अंधकार, अंधकार का क्या होता है बेटा, प्रकाश, अंधकार प्रकाश। ईश्वर के लिए राजा और रंक एक समान है, राजा रंक। मीठी वाणी, दुश्मन से भी दोस्त, दोस्त का क्या बनेगा, दुश्मन, मतलब मीठी वाणी से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, आसान का विपरीत शब्द क्या है, आसान का मतलब होता है मुश्किल, आसान का क्या मतलब होता है, मुश्किल। तो ठीक है।